विधायक के हैसियत से वीडियो के होता बहुत कम है वो है, क्योंकि विधायक माने विधायिका के अंग, लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने वो नियम कानून बनने वाला, वो हिसाब से वीडियो सीओ के सामने बैठना तो दूर के बाद कोई दूसरा विधायक फोन भी नहीं करे, तो अपन पीए से फोन करवे वीडियो सीओ के। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपना रिपुटेशन पालने के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए विधायक बने हैं, इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे, ये हमारा पहला लक्ष्य है। आप कहीं भी देख लीजिए, आपका मांडू है, आपका रामगढ़ है, रामगढ़ में भी आपको 3 को 4 को ब्लॉक आता है, रामगढ़, चित्तौड़पुर, गोला, दुलमी। बताइए रामगढ़ में इतने विधायक रहे, कब ब्लॉक का इन्होंने चक्कर काटा है? क्या आपको याद है तो बताइए। मांडू में भी, मांडू, डाड़ी, चुरचू, टाटी झरिया, बिशुनगढ़ 5 को ब्लॉक आता है मांडू विधानसभा में। अब बताइए मांडू के विधायक लोग कब जाकर ब्लॉक में बैठे हैं, कब जाकर ब्लॉक के पदाधिकारियों के सामने जनता की शिकायतों को लिए है? बताइए। क्योंकि उनको यह लगता है कि विधायक का लेवल वो नहीं होता है, और ये सच्चाई है। जब हम लोग विधानसभा की मीटिंग में जाते हैं, जैसे कि हम अभी पुस्तकालय समिति का मेंबर है, हम अभी खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले का मेंबर है, तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं। ये विधायक का रुतबा, डीसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं। तो वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि वो विधायिका के लोग होते हैं, लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बार बार कह रहे हैं। इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। कहे जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे, बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन फिर गिरिडीह की बैठक में गए तो हमको, जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहां के सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। तो हम बोले क्या सब कर रहे हैं मैडम? बोले नहीं विधायक जी, प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को हमको गाड़ी तक पहुंचाना, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमने उन प्रतिष्ठाओं को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तीनों ब्लॉक में हम सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं और वीडियो और सीओ को लेकर लगाते हैं। क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ तक आए हैं। यही बात इन लोग को नहीं खलता है, यही बात इन लोग हजम नहीं कर पा रहा है कि विधायक ऐसा कैसे हो सकता है। विधायक यानी एक वीआईपी। हम लोग भी हमने जब जाना हालिए विधायक यहाँ मिले जालिए 3 दिन पहले तैयारी करा लिए कि बिहान विधायक यहाँ जाए खाए, 4 बजे अलार्म लगा के रही हो, 5 बजे सब जीवे विधायक यहाँ मिले। आज जाए के इसने बोला की बोल रहा है, ना बोल रहा है, हमारे यहाँ कोई पैरवी ना है, कोई बड़े लड़के ना है, तो सीधा आओ, सीधा बात कर। अब जहां जनता मिल गलो वह जनता दरबार भाई गलो, जहां जनता मिल गलो हुए जनता दरबार भाई गलो। बताओ एक करके की समस्या हो। हाँ, इस बात को भी हम बोलिए कि सारा समस्या का समाधान इन्हें बोले कि हम कह रहे हैं, हम कोई अवतार न लेके आ रही है, लेकिन जितना संभव भय सकल है हम उस समस्या के समाधान करे के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करे के, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करे के। लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहां है, तो नहीं देखिए रहा। आज हर तरफ सरकार इतना निरंकुश अधीन, तमाम चाहे इस राज्य में माफिया रहे, तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा। तो कारण कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग न होने के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाहा
चूंकि 25 साल भय गए, अगर आप नहीं बदलबे तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न आता है। अगर बदलाव चाह तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी, और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, क्योंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हमें है, बस अपनी क्षमता को आपको पहचानना है। बिल्कुल मैं विशेषकर दोनों प्रत्याशी से कहूंगा, अभी हमने धनबाद बोकारो में कोई आरा बलिया के अगर कोई विधायक लड़ता है ना, वो अगर 10-20 वोट ला होते तो कोदो कूट के रखा होते, तो अभी 70,000 लेके आए। हाँ, आरा छपरा बलिया से जो नेता साहब हमने किया धनबाद बोकारो में विधानसभा के चुनाव ले रहे थे, अगर 10-15 वोट ला रहे होते तो कोदो कूट के रहते होते यार, तो 70,000 50,000 वोट लाने। इसलिए विधायक से कोई कम ना, बस वो संवैधानिक रूप से विधायक है, जनता के दृष्टिकोण से तो विधायक से कम ना। जब भी समस्या है तो मैं खूंटा बन के खड़ा रहिया और समाधान करे प्रयास करिया। बाकी हम ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह चाहिए कि आज 25 साल के बाद भी हमने के मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करे बाबा है। अभी जो जेब में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया, मामूली विषय है, बिजली, सड़क, पानी, पुस्तकालय, रोजगार, जबकि इन विषयों पर तो आंदोलन का होना ही नहीं चाहिए। आंदोलन होना चाहिए था डीओ के लिए, आंदोलन होना चाहिए था ट्रांसपोर्ट के लिए, आंदोलन होना चाहिए था हिस्सेदारी के लिए, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये सोतेला व्यवहार है कि हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को भी चेतना चाहिए कि आप इस भूभाग के मालिक हैं। अब आंदोलन जब भी हो मालिकियत के लिए होना चाहिए, मालिकाना हक के लिए होना चाहिए। ये झारखंड वासियों को मैं कहना चाहूंगा। आज ये दौर बदला है, ये समय बदला है, हमारी सोच बदली है। आज कुछ दिन पहले गोला की बहन लोग थी, कितना सुंदर रूप से अफसर के सामने आंख से मिलाकर बात कर रही थी कि नहीं? तो ये तो इस दौर को हमने बदला है। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था, थोड़े हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आंख दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट, हम उन्हें बताते हैं। ये तो बदला हुआ है। और इतना तो जरूर कहेंगे, जितना जेल कैंप के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, जितना जेल कैंप पार्टी मजबूत होगा, इस राज्य में यहाँ के लोगों को, हक अधिकार को उतनी मजबूती मिलेगी, ये आपको कहना चाहेंगे। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ
तो क्या होता था क्या नहीं होता था कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है तो उसके लिए जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ में तो हमारे भाई लोग तो है ही, हमारी दीदी लोगों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। जी हाँ, हमारी दीदियों ने रामगढ़ और मांडू में जो मोर्चा संभाला है वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और बाकी जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी सीखने की आवश्यकता है कि अपने बाप दादाओं के अधिकार की रक्षा, उनके हक अधिकार की रक्षा और लड़ाई को कैसे बुलंद किया जाए, ये प्रमाण रामगढ़ की दीदियों ने देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, हम दो चार का नाम लेते लेते उनको छोड़ जाएंगे तो खामोखा हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम सभी को एक साथ बोल रहे हैं।